विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्व्यापक समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। सभी से अनुरोध है अपना स्थान यहाँ पंडाल में ग्रहण करें। पूज्य गुरुदेव मंचासीन हो चुके हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी मंगल कार्यक्रमों के पिंडरी से। आध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। निर्मल मन से निश्चल भाव से तेरी गाथा गाऊंगी, तेरी भक्ति के सर होंगे, भक्ति में रंग जाऊंगी। गुरुवर मेरे गुरुवर, गुरुवर मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर तेरे दर पर जब जब आई पाया ही, तेरी करुणा नई दृष्टि से हर आंसू मुस्काया ही। मेरे गुरुवर तेरी गाथा युगों युगों तक गाऊंगी, तेरी भक्ति के सर होंगे, भक्ति में रंग जाऊंगी। गुरुवर मेरे गुरुवर,
गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमो सच नमो सागर महामुनि राज की। कर में जग उद्धारा, हाँ कर में जग उद्धारा। आचार्य श्री जी के चरणों में मैं झुका रहा अपना माथा। जिनके जीवन की हर छोरिया बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का ये सदा कलश जो बिखराते हैं गले गले। जिनके दर्शन को पाकर के खिलते मुरझाए हृदय कले। ओम ह्रीं पंपति 61 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनींद्र अत्र बुला लो, किसको बुलाना है स्थापना के लिए? जय 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 जय। अत्र तिष्ठिता स्थापनम जय 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 जय। अत्र मम संधिकरण पुष्पम पुष्पांजलि क्षिपेतम। सांसारिक विराग द्वेष की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। सब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल सुधोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा तिन्हें आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 विद्यासागर जन्म जरा मृतना था जलम निर्पामिति स्वा। क्रोधी अनल में जल जल कर अपने शांत स्वरूप न जान सका। जीवन भर इसे भुलाया है चंदन सम शीतलता पाने। अब शरण गुरु जी की आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 विद्यासागर संसार ताप नसने चंदन पामिति स्वा। जड़ को ना मैंने जड़े तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्री 108 विद्यासागर अक्षय तत्पता स्तन पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं इतनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजय हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 विद्यासागर काम मानस न पुष्प पामिति स्वा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष्य बच्च बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना बढ़ सका यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 विद्यासागर क्षुधा रोग न देवेंद्र पामिति स्वा। अंधकार से व्याकुल हूँ निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरु जी मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 विद्यासागर मोहन का नसना दीप निपामिति स्वा। इन अशुभ कर्म ने घेस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया। जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 विद्यासागर अष्टकंदना धूप निपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं। पूजा का यह फल पाना है पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 विद्यासागर महामोक्ष फल प्रता फलम निपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन का साल मस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाप। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं या ऋण भावना बाप।
ओम ह्रीम से 108 विद्या समुद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ निर्पामिति स्वाहा। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण अर्चन के तक के सद लगा ग्राम में गुरु जी तुमने जन्म लिया मल्लप्पा पूज्य पिता श्री को अरु समय मृति कृत कृत्य किया बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमर पड़े मुनिराज देश भूषण जी से तुम व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाल अजमेर नगर में हुआ उदित मानो अल्लाह परिवार तुम्हारा सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है वह भेद ज्ञान की छेनी से गिर कर ला है तुम स्वयं हो तुम अरे तुम कुंद कुंद के कुंदन सा जग को कर देने तुम निकल पड़े बस इसीलिए भूले भटकों को पथ वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर छाई रहती है वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा भरने झरते हैं तुम में कैसा सम्मोहन है कोई जादू टोना जो दर्श तुम्हारे कर जाता नहीं चाहे कभी भी लगभग इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन तुमने मानो सागर भर डाला है शब्द नहीं गुण गाने गाना भी मेरा अनजाना स्वर ताल छंद में क्या जानू के भावों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द अर्घ पेट में लाया हूँ मूर्ति आराधक है योगीश्वर है महासंत है अरुण कामना देख सके युग युग तक आग हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बस गुरु तारो मुझे करुणा से करुणा करो वही से दो। ओम ह्रीम श्रीम परम पूज्य 108 विद्यासागर महामुराज महाकवि महातपस्वी अनर्घ पद प्राप्त अर्घ निर्पामिति स्वाहा। नमोस्तु महाराज नमोस्तु महाराज नमोस्तु महाराज चार दिखे चरिया में समय सार में जीवन है न्याय शास्त्र जिनके वचनों में आध्यात्मिक ही चिंतन है मुख्य मार्ग का दिशा बोध दे शिक्षा दे करता रहे निर्यापक श्री समय सिंधु के चरणों में मम मात रहे निर्यापक श्री समय सिंधु के चरणों में परम पूज्य निर्यापक समय सागर जी महाराज साक्षात विराजमान तिनके चरणारविंद को पूरे लामटा समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु अनर्पत प्राप्त अर्घम निरूपामति। अब सभी अपना स्थान ग्रहण करें। भगवान श्री समय सागर जी को नमोस्तु श्रीफल भेंट अर्पित करते हुए वंदन अभिनंदन। ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बने मंगलम कुंद कुंजादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जय प्रशासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। शांति से बैठो। संसार में प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म के उदय के अनुरूप सुख एवं दुख का उपभोग करते हैं।
जीवन रहता है, कर्म के अधीन होकर के ही उसका जीवन चलता है। और प्रत्येक संसारी प्राणी को ये ज्ञात नहीं है कि किसके माध्यम से दुख का अनुभव होता है। दुख से ऊपर उठने का पुरुषार्थ करना चाहिए, सही दिशा की ओर, समीचीन दिशा की ओर पुरुषार्थ करते हैं तो दुख से मुक्ति भी मिल सकती है। बड़ी विचित्र दशा है संसारी प्राणी की। प्रतिपल उसके अंदर ऐसे ऐसे परिणाम उत्पन्न होते हैं जो कि अपने आत्मगत परिणामों के माध्यम से उसका विनाश भी होता है और विकास भी होता है। विकास के भी अपने परिणाम कारण सिद्ध होते हैं और विनाश के लिए ही अपने ही परिणाम कारण सिद्ध होते हैं। तो विनाश के कारण कौन से परिणाम हैं? राग द्वेषादिक मोहजन्य जो परिणाम होते हैं उनके माध्यम से जीव का पतन होता है। यह अभी तक श्रद्धान का विषय नहीं बन पाया। विचित्रता ये है कि निरंतर इन परिणामों के माध्यम से दुख का अनुभव कर रहा है, फिर भी उन परिणामों से ऊपर उठने का पुरुषार्थ नहीं कर पाया। महाराज, अभी तक पुरुषार्थ नहीं हुआ, अभी तक मुक्ति नहीं मिली, तो मुक्ति मिलने की कोई उम्मीद है क्या? नहीं। कभी कभी मन में भाव आ सकता है, अनंत काल से संसार का विनाश हम नहीं कर पाए, तो भविष्य में क्या उम्मीद है कि हम मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। किंतु श्रद्धान का विषय है, श्रद्धान के बिना चाहे लौकिक क्षेत्र का कोई कार्य हो अथवा परमार्थ संबंधी, बिना विश्वास, बिना श्रद्धान आस्था के वह कार्य नहीं हो पाता है। इसलिए सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना करने वाला व्यक्ति ही उस कार्य को संपादित कर सकता है। मोक्ष को प्राप्त करना खेल नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि आज तक जिस कार्य को संपादित नहीं किया है उस कार्य को करना आसान नहीं है। क्योंकि प्रतिपल किसी न किसी निमित्त को लेकर के कर्म अपना फल देता रहता है और कर्म के उदय में संसारी प्राणी गाफिल हो जाता है। भिन्न भिन्न कारण होते हैं कर्मों के आश्रय के लिए। पुण्य का आश्रय भी होता है, पाप का भी होता है, और यहाँ तक कि सिद्धांत के आधार से, आगम के आधार से ये हम जान सकते हैं कि पुण्य का अर्जन करना बहुत कठिन कार्य है, ऐसा नहीं है। थोड़े से भी यदि मान लो कषाय में मंदता आती है तो पुण्य का संचय होना प्रारंभ होता है, किंतु वह पुण्य हमारे लिए मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि एक पापानुबंधी पुण्य हुआ करता है और एक पुण्यानुबंधी पुण्य हुआ करता है, जो कि साथ से पुण्य के रूप में उसका अर्जन होता है। तो देवगुरु शास्त्र की उपासना करने वाला व्यक्ति निरपेक्ष भाव के साथ पाप कर्मों के क्षय के उद्देश्य को लेकर के भी करता है तो वह बहुत ही जल्दी संसार से पार हो सकता है। किंतु ऐसे भी जीव है संसार में जो कि हिंसा अहिंसा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं रखते और फिर भी कषाय को मंद करके वो पुण्य का अर्जन तो कर लेते हैं और उस पुण्य के फल का उपभोग करने के लिए स्वर्गादिक में उत्पन्न भी होते हैं। इस प्रकार अनंत बार यह स्वर्गादिक को प्राप्त करने की स्थिति बनी हुई है। हमें स्वर्गादिक को प्राप्त नहीं करना, किसी वस्तु को प्राप्त नहीं करना,
संसार के लिए कारणभूत जो परिणाम है उनको समाप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। आप लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के चरणों में बैठ करके पूजन अर्चन अभिषेक आदि कर लेते हैं, जाप आदि भी करते हैं। उस समय हमें पूछना चाहते हैं कि आपके परिणाम कैसे होते हैं। पवित्र परिणाम होते हैं, किंतु उस शुभ अनुष्ठान के पश्चात उस परिसर से जब बाहर आप चले जाते हैं उस समय वो परिणाम रहते हैं। है? दुकान चले गए तो तुरंत वहां के परिणाम प्रारंभ हो जाते हैं। आप टेलीविजन के सामने बैठ जाते हैं तो वह राग का दृश्य देखने को मिलता है, तो उसके माध्यम से परिणामों में राग भाव उत्पन्न हो जाता है, परिणामों में कलुषता आ जाती है। तो भिन्न भिन्न निमित्तों के माध्यम से ही परिणामों में उतार चढ़ाव होता रहता है। इसलिए संसारी प्राणी का उत्थान क्यों नहीं हुआ है यह विचारणीय विषय है, और ज्यादा विचार करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। यह भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। आप गेहूं बोएंगे तो निश्चित रूप से गेहूं तो आएगा, चना थोड़ी आने वाला है। चना बोएंगे तो चना ही आएगा। तो कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। यह जब सिद्धांत ही लागू होता है तो आप जिन जिन वस्तुओं का आलम्बन लेते हैं उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है यह महत्वपूर्ण है। गुरुदेव ने एक बार ने कई बार ये कहा स्वाध्याय आदि के दौरान कि वस्तुतः कारण उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रयोजन। क्या कहा? कारण के बिना कार्य नहीं होता, ये बिल्कुल सिद्धांत है, किंतु कारण में समीचीनता होते हुए भी यदि हमारा उद्देश्य अथवा प्रयोजन यदि समीचीन नहीं है तो कार्य कभी भी संपादित होने वाला नहीं है। समझने के लिए दृष्टांत के तौर पर कई बार लोगों के मुख से भी सुना है, प्रसंग आ गया इसलिए आपके सामने शांतनाथ भगवान के जनालय में जाकर के जाप अनुष्ठान कर रहा है। हाथ में स्फटिक की माला है और शांतनाथ आए नमः इस प्रकार एकाग्र होकर के वह जापानुष्ठान कर रहा है। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महाराज तो क्या महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण ये है कि वह अनुष्ठान किसमें किया जा रहा है। शांतनाथ भगवान की उपासना कर रहा है, आप लोगों की दृष्टि में यही देखने में आता है, किंतु उसके हृदय में क्या भाव है, क्या उद्देश्य है, क्या अभिप्राय है, उसे ध्यान देंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा, विस्मय होगा। शांतनाथ भगवान की आराधना व रावण एकाग्र होकर के इसलिए कर रहा है, उसका उद्देश्य है बहुरूपिणी विद्या को प्राप्त करना है, और बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करने के लिए ये सारा उपक्रम उसने किया है। क्यों? इसलिए बहुरूपिणी विद्या के माध्यम से मैं राम को परास्त कर लूंगा, ऐसे उसकी मान्यता है। और परास्त करने के लिए क्यों उद्यमशील है, उसके पीछे भी यही रहस्य है कि सीता का लाभ हो और उसमें योगदान उपस्थित करने वाला राम है, इसलिए उनके साथ संघर्ष करना है। मैं अकेले कर नहीं सकता, इसलिए मुझे बहुरूपिणी विद्या के माध्यम से आसानी से हमारा कार्य हो जाएगा। अब सोचो, विचार करो, रावण उसके पास कितनी रानियां थी? बोलो 16,000 या 18,000 ऐसा कुछ हमने सुना है। खैर कितने भी हो, अब हम लोग 16,000 भी है। अप्सरा जैसे स्वर्गीय देवगन्ना जैसे एक से एक सुंदर रानियां हैं,
और 16,000 18,000 मान लो है। इसके उपरांत भी सीता की ओर उसकी दृष्टि जा रही है। इससे बढ़कर के और कौन सी है निकृष्ट पाप कर लाओ, इससे बढ़कर के और कौन सा उसके लिए संसार के लिए कारण हो सकता है? सोचो विचार करो। इसको बोलते हैं विषयासक्ति। विषय की जो आसक्ति है उसके माध्यम से संसारी प्राणी को ये ज्ञात नहीं हो पाता कि मैं करने क्या जा रहा हूं, करने योग्य कार्य क्या है, नहीं करने योग्य कार्य क्या है। उचित अनुचित का बोध समाप्त हो जाता है विषय के सामने। इस प्रकार मोहनी कर्म के उदय के कारण संसारी प्राणी पता नहीं क्या क्या अनर्थ करता चला जाता है और सीता का अपहरण करने के लिए वह उद्यमशील हो जाता है। देखने में तो यही आता है कि शांतिनाथ भगवान की आराधना की जा रही है, किंतु वह आराधना नहीं मानी जाती। शांतिनाथ भगवान की ही आराधना कर रहा है, मैं मानता हूँ, किंतु उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सीता का लाभ हो किन प्रकार से। तो भीतर जो है विषय आसक्ति के परिणाम है और बाहरी वह क्रियाएं इस प्रकार अनुष्ठान आदि कर लेता है। तो इस प्रकार उद्देश्य को लेकर के संसारी प्राणी ने कई बार जो है धार्मिक अनुष्ठान भी किए हैं, देव गुरु शास्त्र के पूजन अर्चन आदि भी किए हैं, निषेध नहीं कर रहा हूँ, किंतु करना महत्वपूर्ण है। किंतु उससे भी महत्वपूर्ण उद्देश्य हुआ करता है। जिस प्रकार सच्चे देव गुरु शास्त्र हमारे लिए आदर्श है, उसी प्रकार हमारे परिणाम भी आदर्श रूप होना चाहिए, उद्देश्य भी हमारा आदर्श रूप होना चाहिए। हम करने क्या जाते हैं? मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा से अथवा कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के मान लो यथाशक्ति थोड़ा बहुत भी वह तप करता है, उसका उत्तम तप माना जाता है। और इस उद्देश्य को छोड़ करके आप हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों वर्ष तक भी तप कर लो, उस तप का कोई भी फल देखने में नहीं आता। इसलिए उद्देश्य को अच्छा बनाए रखो। अनंत काल से वही रिपीट होता चला जा रहा, पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए निरंतर विषयों का उपभोग करने के उपरांत भी इसको तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि सांसारिक जो सुख है वह तृप्ति को उत्पन्न करने वाला नहीं हो सकता। अतृप्त जनकम ऐसा कहा है, तृप्ति को उत्पन्न करने वाला नहीं है। और मोह भाव वन्नीर महेंद्रम कहा, मोह रूपी दावाग्नि को उद्दीप्त करने के लिए और महान ईंधन का काम करता है। कौन? विशेष सुख। असात संपत्ति बीजम कहा, दुख की परंपरा का बीजभूत है। इस प्रकार अक्ष सौख्यम अर्थात इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला सुख है। ऐसा किसने कहा है? जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। लेकिन आस्था का विषय नहीं बन पाता। विषय सामने आते ही वह प्रभावित होता है। वितरागता से क्षण भर के लिए प्रभावित हुआ और पुनः जो ही उसे आ गए सामने तो उसका उपभोग करने का भाव जागृत होता है। इसलिए धार्मिक संस्कार इसके ऊपर अभी तक जिस रूप में संस्कार पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि भोजन जो संस्कार है वह आजकल के संस्कार नहीं किंतु अनंतकालीन संस्कार है। इसलिए उन संस्कारों को विच्छिन्न करने के लिए, समाप्त करने के लिए आंख मीच करके भगवान की आराधना करो। आंख मीचने के उपरांत भी विषय याद आ सकता है, क्योंकि मन के माध्यम से विषयों की स्मृति हो आती है। आंख का व्यापार रोकने के उपरांत भी मन में वही इच्छाएं जागृत हो सकती है और मन के लिए गुरुओं ने श्वान की
उपमा दी है। मन कैसा है? श्वान जानते हैं? श्वान अर्थात कुत्ता होता है, उसका स्वभाव देखो। मान लो वह कुत्ता पालतू है, किसने पाल रखा है और उसके लिए अच्छे अच्छे मिठाई आदि को भी खिला देता है, मान लो खा रहा है और उसके गले में पट्टा बंधा हुआ है और हाथ में जंजीर है, तब तक तो ठीक है, मिठाई खा लेता है, प्रतिदिन उसका सौभाग्य पुण्य का उदय मान लो। किंतु जो ही गले से उस पट्टे को निकाल देता है तो वह चला जाता है। क्या सुनने क्या सुनता चला जाता है? कटल जिसको बोलते नाली बोलते हैं। हाँ, वहां पर गंदगी पड़ी हुई, उसी पर वह मुंह मारता है, सुनता है। क्यों ऐसा? ये स्वभाव है उसका। उसी प्रकार गुरुदेव कहते हैं कि मन का ऐसा ही स्वभाव है। बार बार उस मन को ध्यान और साधना आदि के माध्यम से उसको नियंत्रित करने का, नियंत्रण में लाने का पुरुषार्थ कर लेते हैं, किंतु साधना और ध्यान से थोड़ा सा भी विराम ले ले तो वह मन पुनः वहीं पर चला जाता है जहाँ पर नहीं जाना चाहिए। ये संस्कार है, इसलिए उसको नियंत्रण में लाना चाहो तो निरंतर आपको साधना करनी पड़ेगी। कि महाराज आप साधना की बात कर रहे हैं, साधना तो आप लोग करेंगे, हमारे वश की बात थोड़ी है। ठीक है, आपकी भूमिका नहीं है, किंतु श्रावक क्या कर सकता है, उसके करने योग्य कार्य क्या है? तो आचार्य कहते हैं 3-4 आवश्यक हुआ करते हैं श्रावक के, वो भी कर ले तो बहुत बड़ा काम हुआ कर सकता है। श्रावक अवस्था में रह करके परिवारों का पालन पोषण आदि करते हुए दान, पूजा, शील और उपवास के माध्यम से वह अपने कर्मों को वह समाप्त कर सकता है यथा योग्य। यह श्रावक की भूमिका में यह धर्म माना जाता है, जो कि शुभोपयोग के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। क्या कहा? दान, पूजा, शील और उपवास यथाशक्ति करिए आप। हाँ, किसी ने कहा कि महाराज भगवान के पूजन करने के लिए बैठ जाते हैं लेकिन मन नहीं लगता, इसलिए पूजन के स्थान पर हम स्वाध्याय कर लें तो पूजन के स्थान पर हम स्वाध्याय कर लें तो स्वाध्याय में लिखा क्या है श्रावक के लिए? आगम में ये तो लिखा है श्रावक के लिए दान, पूजा, शील और उपवास, इसका वर्णन आगम ग्रंथों में है। इसलिए आगम का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो और पूजन इत्यादि न करो तो बात बनेगी नहीं। सिलेबस के अनुरूप ही होना चाहिए। जानते कि नहीं जानते? एमए का छात्र है, उसके योग्य पुस्तकें अलग हुआ करती हैं, उसका सिलेबस अलग है। और मान लो 4वीं-5वीं कक्षा का कोई छात्र है, उसके योग्य सिलेबस अलग है। उसी प्रकार श्रावक के लिए करने योग्य जो कार्य है वह करते रहें, उसके बिना आगे का विकास संभव नहीं है। इसलिए आप लोग देव गुरु शास्त्र की उपासना करते हुए और बच्चों के लिए, परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके ऊपर भी धार्मिक संस्कार डालना चाहिए। और वो धार्मिक संस्कार वही डाल सकता है जिसके जीवन में स्वयं भी अपने ऊपर संस्कार डाला हुआ है तो वह डाल सकता है। स्वयं के ऊपर संस्कार धार्मिक नहीं है तो वह बच्चों के ऊपर डाल नहीं सकता। और वर्तमान में ये जो युग चल रहा है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव चारों ओर देखने को मिल रहा है, इसलिए उस संस्कृति से बचते हुए जो धार्मिक जो वातावरण है उसको निर्मित करने की आवश्यकता है। हमने सुना था, इसमें कह रहा हूं, मैंने देखा तो है ही नहीं। क्यों
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्या है, मोबाइल है ना। हाँ, इतना छोटा सा मोबाइल है, उसमें पूरा का पूरा वर्ल्ड है, पूरा संसार है। संसार में जहाँ जहाँ दूर दूर तक कोई भी है वो सब उसके अंदर आ जाता है। वो यहाँ तक हमने सुना कि महाराज समय नहीं मिलता है। हाँ, 24 घंटा 25 घंटा हो तो और अच्छा है। हाँ? कम पड़ रहा है समय, और वह 12, 1, 2 बजे तक भी वह मोबाइल के माध्यम से जो दृश्य देखने में आ रहा है, पूरा पूरा संसार राग में डूबा हुआ है। उपदेश सुनाओ महाराज, निवेदन है तो उपदेश तो सुना रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? उपदेश तो 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के 15 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए सुना करके चले जाएंगे, किंतु निरंतर आपका जो मन है अथवा उपयोग है वह राग में लगा हुआ है। और उधर बोल भी रहे हैं क्या, राग आग बढ़े सदा तापे समामृत से, ये दूसरे के लिए बोल है, दूसरे के लिए सुना रहे हैं क्या, कर क्या रहे हैं? निरंतर यही कर रहा है संसारी प्राणी। और 5-7 मिनट के लिए वह धार्मिक वह क्रियाओं को कर लेता है, निषेध नहीं कर रहा है, नहीं तो वो भी छूट गया तो मुश्किल हो जाएगा। आप करो, हाँ, बनते जितना बने उतना करो, लेकिन आप वस्तुतः निरंतर कर क्या रहे हैं? राग के अलावा और कुछ भी हाथ लग नहीं रहा। इसलिए छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कोई संस्कार नहीं पड़ पा रहे। और अपने बच्चों को कहाँ भेज देते हैं आप? हमारा वो देहात है, लामटा में कहा, यहाँ पर न कॉलेज है, न यूनिवर्सिटी है, न स्कूल है, कुछ है ही नहीं है। यहाँ से कहाँ भेजते हैं? जबलपुर चल जाएंगे, जबलपुर में भी नहीं महाराज आजकल सब है, इंदौर है, भोपाल है, महानगरियों में भेज देते हैं, बेंगलोर आदि। और वहां पर भी मान लो आपका मन नहीं भरता है तो आउट ऑफ कंट्री भेज देते हैं। और यहाँ पर आप देते हैं और वह बच्चा आपका विदेश पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वह क्या पढ़ रहा है, वहां पर क्या पढ़ाया जा रहा है, इसके विषय में किसी को कोई भी वहां पर गया है तो पढ़ करके आया है तो क्या केवल ज्ञान प्राप्त करके आया है क्या? है? आपको इतना आनंद के आपको आनंद की अनुभूति है, मेरा बेटा तो वहां पर अमेरिका में पढ़ करके आया है, और क्या कर रहा है मुझे बताओ। सांसारिक क्षेत्र में जो कुछ भी ज्ञान का विकास हुआ है वह ज्ञान का विकास वस्तुतः सांसारिक क्षेत्र संबंधी है, किंतु परमार्थ संबंधी कोई भी ज्ञान उससे नहीं है। इसलिए परमार्थ संबंधी धार्मिक जो ज्ञान है वह अल्प मात्रा में भी क्यों न हो, वह हमारे लिए मुक्ति के लिए कारण बनता है। इसलिए आगम के अनुरूप अपनी चर्या को यथाशक्ति बनाते हुए धार्मिक वातावरण को हमेशा बनाए रखना चाहिए। उसके माध्यम से वह धीरे धीरे उसका विकास, उसकी उन्नति हो सकती है। इसलिए उन्नति हो ये भावना पर हमारी है, किंतु आपकी भावना के ऊपर निर्धारित है उन्नति, ये ध्यान रखना। क्योंकि मेरे भावना मात्र से आपकी उन्नति हो जाए तो अभी तक हो जाती, किंतु भगवान भी क्या अक्षम सिद्ध हो रहे हैं। आप समझ लो बात को, भगवान के पास अनंत शक्ति है, किंतु उस अनंत शक्ति का प्रयोग आपके ऊपर वह नहीं कर सकते, क्योंकि आपके भीतर की जो शक्ति है उसको आपको ही उद्घाटित करना होगा। इसलिए आगम का आधार लेकर के आप आस्था के साथ यदि अपने जीवन को ये विषय और कषायों से बचाते हुए धर्म की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपका विकास उत्थान हो सकता है। वो इस पवित्र भावना के साथ
अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य शुद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तुदाने ताबंद मानस नमास्तु दे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। धन्यवाद।